जैसे ही सावियन और सुनैर ने हेवनली टोम के दूसरे लेवल पर पैर रखा, उन पर कई सारे डोजून एनर्जी बॉडीज ने हमला कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे 1.5 किलो के भेजे में 3 किलो के न्यूरॉन सेल वाले सावियन को हुनक्लैन के 2 टके के तरीकों का पता ना हो, इसलिए सावियन ने उन्हें साफ करने का प्लान बनाया। उसका सामना एक 9 स्टार एनर्जी बॉडी से हुआ और सावियन और सुनैर ने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया ताकि वो दोनों बिल्ली अपने बिल से बाहर निकले। लद्दाखी शिकारी खुद शिकार बन गया, पर पासा फिर पलट गया। बिल्कुल जैसा शियाओ यान जी ने कहा था, 9 स्टार एनर्जी क्रिस्टल जैसे एक खजाने को तुम जैसे चप्पल चोर चोरी ना किए भाग जाए, इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली निकली तुम लोगों की। छोड़ो छोड़ो, आधे महीने से पीछे पड़ा था और अब मैं पक चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें पकाना है। सावियन, ये छुपर स्तंभ हमला तो बस ताकत बचाने के लिए था। अगर बात आई जान पे, कौन जाएगा और कौन जूता खाएगा खुद पता चल जाएगा। सही पकड़े, तेरी सिस्टर डूसों की हैसियत से मुन्ने तुझे मौत से मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा लगता है बाएं हाथ के साथ तेरा दायां दिमाग भी चला गया कहीं। सावियन, इस हाथ के बदले मैं तेरे वो भी काट लूंगा। छोरी का छोड़ मुझ पे, तू दे सैरंगो। सावियन, मैंने तो खोया अपना हाथ, तू खोएगा अपनी जिंदगी। बस हवा निकल गई अब तेरी। मानना पड़ेगा तुझे क्लैन निशानी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। हुनक्लैन निशानी? रह गए ना हक्का बाका। ये क्लैन निशानी इस दुनिया के सबसे तगड़ी सीक्रेट टेक्निक में से एक है, और तेरे को एक मस्त बात बताऊं, इसका कोई बुरा असर भी नहीं पड़ता। तुम जैसे नीची जाति साउ क्लैन वाले इसके लायक भी नहीं होते। एक झटके में पावर 9 स्टार डोजन तक पहुंच गया, ऊपर से कोई बुरा असर भी नहीं। ये क्लैन निशानी तो सच में कमाल है। आज तू देखेगा मौत को करीब से देखना कैसा लगता है। बन गया ना फायर से उसकी बम। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस। ये तो साउ क्लैन की निशानी? ये नहीं हो सकता। साउ क्लैन की ब्लड लाइन तो पूरी तरह का वार बन चुकी थी, तो भला इसके पास क्लैन निशानी कैसे? पक्का मेरी आंखों ने सच का ना सच होगा।
ओपन माउंटेन सील। ओवरटर्निंग लैंड सील। अगर ऐसा ही चलता रहा यहां मैं ही निपट जाऊंगा। अब तू इसका मजा चख। डर गया मुन्ना। इतना तमाशा इस टट्टू के लिए? चला तुझे सिखाता हूँ व्हाट इज टेक्नोलॉजिया। Nether soul shattering palm. एक हाई लेवल स्काई डेमन पपेट तो एक 9 स्टार टोसन को भी ठोक सकता है। इतना भोकाली पपेट इसके पास कैसे? चीटिंग 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 करता है तू। ये क्या? ये तो शिवयान जी चलिए। कमीने हाँ भाग गए। तूफान हुनिया भागो जल्दी वरना भूत बन जाएंगे। हुनिया तू कुत्ते। ये तूफान क्यों अटका? ये हेवनली टॉम की एक कुदरती आफत है। यहाँ तक कि अगर एक टिक डोजोन बीच में फंस गया तो आलू पराठा बन जाएगा। ये कई दशकों में एक बार ही आती है, लेकिन सोचा नहीं था इस बार भी आएगी। एनर्जी तूफान बहुत दूर तक फैला हुआ है, लेकिन तीसरे लेवल तक पहुँच गए तो बच जाएंगे। अरे भाई सावियन, तुम तो अभी बहुत तेज हो। फोसन भाई भी तो कुछ कम नहीं। तुम ब्रेक थ्रू कर गए। किस्मत खिल गया। किस्मत? शायद ही इस बात पर कोई विश्वास करे। लगता है हुनट्रेन के वो दोनों नमूने पीछे हैं। उन्हें निपटा नहीं बोला था, पर उनकी मौत लिखी तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद। ये तो हुनिया और हुनली से पहले ही भिड़ चुके हैं। लगता है हुनिया की बहुत अच्छे से बच चुकी है। भाई सावियन, आप तो बड़े छुपरुस्तम निकले यार। ये तूफान जल्दी दूसरे लेवल को पूरा खा जाएगा, लेकिन तीसरे लेवल में घुसना भी आसान नहीं। क्यों ना एक साथ आगे बढ़ते हैं? क्यों नहीं? लगता है यान क्लाइन ने सावियन के साथ हाथ मिला लिया है। थोड़ी देर पटाखे फोड़ लेना दोनों हैं, बस एक बार तीसरे लेवल तक पहुंच जाए,
भगा भगा के मारूंगा इन्हें। रास्ता भटके हुए लोगों को यह तूफान भगाकर यहाँ पहुंचाएगा। अगर इस तूफान में कोई फंस गया तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। तीसरे लेवल के लाइट बैरियर की ऊर्जा पता नहीं क्यों अचानक सॉलिड बन गई है। हम तो यहाँ फंस गए। चिंता है को, हमारे साथ कमांडर चिंगयांग भी तो हैं। तुम भी ना। इस सॉलिड ऊर्जा पर जबरदस्ती छोटा सा भी रास्ता बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं। इसके चक्कर में अगर थक गए तो तीसरे लेवल में प्रॉब्लम हो जाएगी। चिंगयांग भैया, तूफान बस आने ही वाला है, आप अंदर नहीं गए? लाइट बैरियर सॉलिड बन चुकी है, उसे तोड़ना ही पड़ेगा। आप सबका इंतजार था। आप ठीक है? ठीक हूँ, लेकिन बस हुन क्लैन के उन दोनों नमूनों के साथ 1 महीने से मसला चल रहा है। आप पर आंख उठाने वाले की आंखें नोच लूंगा। लगता है हुनी और हुनली गुकलैंड से जिंदा वापस जाना नहीं चाहते। यहाँ रुके क्यों हो तुम लोग? भाई चिंगयांग, आप बस यहाँ खड़े क्यों हैं? थोड़ा सा मसला हो गया, सबको आने दो तभी शायद कुछ कर पाएंगे। आखिरकार हुनक्लैन के कमीने भी आ अटके। भाई चिंगयांग, सब आ गए हैं, अब अंदर चले क्या? जल्दी का कम शैतान का। जल्दी करेंगे तो ये शैतान भी अपना काम कर लेंगे। गुजैन, तूफान का तांडव सर पे खड़ा है। भेजे में भेजे है या भून के खा गए? गुजैन भैया, ये लड़ने का सही वक्त नहीं है। सही। लाइट बैरियर को तोड़ो, तीसरे लेवल में पहुंचो, उसके बाद शौक से बजाओ। दोस्तों, तूफान से बचना है तो तीसरे लेवल तक पहुंचना होगा, लेकिन पता नहीं कि ऊर्जा सॉलिड बन चुकी है। यह काम किसी एक के बस की बात नहीं, इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, आगे जाएंगे सबके साथ। जी भाईचारा ऑलवेज जिंदाबाद। आपका साथ देकर हमें खुशी होगी। हम याओक्लैन भी हाथ बढ़ाना चाहेंगे। हम पहले हमला करेंगे, उसके बाद सब आना बारी बारी। अगर किसी का इरादा मौके पे चक्का मारना है तो ये गोरा थोबड़ा खून से लाल हो जाएगा। नो चिंता, सभी की कश्ती पर सवार हैं। अगर हम डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे, साले की वाट लगा देंगे। शुरू करते हैं। सावियान, सुनैर, आखिर में आना। आखिरकार टूट ही गया, बहुत हार्ड था। चलो। तूफान तो आ गया, क्या करें? डरो मत, तूफान अंदर आ नहीं सकता, लेकिन अगर गलती से भी गड़बड़ी हुई तो सबके सब फंसेंगे। भाई चिंगयांग, अब हमारी बारी। हाँ,
ये क्या बवासीर है? शियाओयान जी, क्या हुआ? इस दीवार के अंदर से ऊर्जा लीक हो रही है, यहाँ तक कि खुद ब खुद ठीक भी। ओ नहीं दोस्तों, रास्ता बंद होने वाला है। रुको, कुछ तो जरूर छुपा है उधर। ऊर्जा निकल गया। ये तो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट। ये तो कब का ब्यूटीफुल जगह है ना। कहीं एनर्जी लाइट बैरियर इन्होंने तो नहीं बनाया? क्या ऐसा हो सकता है उस तूफान का इनसे कोई लेना देना हो? लगता है गलती से एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट के छत पे फंस गए हैं।